आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नवाबों का शहर जिस रामपुर को कहा जाता है, गंगा जमनी तहजीब के लिए जिस रामपुर को जाना जाता है, सबसे पहले तो वहां की जनता का अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। जिस रामपुर से भारतीय जनता पार्टी चुनावी बिसात बिछा रही है, जब वो ये कहती है कि आजम खान 9 बार के विधायक तो जेल में है, गुंडागर्दी के खिलाफ हम कानून व्यवस्था को लागू कर रहे हैं, तो उस बात में कितना दम है, यही जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको अपनी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊं, सबसे पहले आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा देते हैं। आकाश सक्सेना, जो कि उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के रामपुर से, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आकाश सक्सेना ने वो तमाम मामले आजम खान पर लगाए जिनकी वजह से आज वो जेल में है, और इसीलिए आज यहाँ पर मंच से वो डिफेंड करेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से मोइन खान साहब हैं, क्योंकि आजम खान तो सर जेल में है, और आजम खान जेल से लड़ेंगे चुनाव। बात आपसे होगी। हमारे साथ धर्मेंद्र देव जी हैं, जो कि धर्मेंद्र देव गुप्ता, नेता कांग्रेस पार्टी के। तालियों के साथ इनका भी स्वागत कीजिए। ये आपके हैं। चलिए, इससे पहले कि रामपुर की जनता बहुत सुलझी समझी हुई जनता है, बहुत सारे सवाल हैं इनके पास, जल्दी से दिखा देते हैं आपको अपनी एक ग्राउंड रिपोर्ट। यहाँ पर व्यापारी रामपुर की छुरी में अपने धंधे की धार खोज रहा है, तो कोई आजम खान के जेल होने में और उनके राजनीतिक सफर में अपनी धार खोज रहा है। 5 कुल विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर, जिनमें से 3 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, तो 2 पर बीजेपी को पिछली बार 2017 के चुनाव में जीत मिली थी। रामपुर में हम निकलेंगे सड़कों पर, लोगों से जानेंगे कि आजम खान के जेल में रहते हुए क्या यहाँ की जनता 10वीं बार उनको फिर से यहाँ का विधायक बनाएगी। चुनाव को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, किस पर भरोसा होता है? जो सही काम करेगा वही जीतेगा। तो आजम खान रामपुर से चुनाव लड़ते हैं, आप लोग समर्थन करते हैं उनका? जी करते हैं। वो जेल में है इसके बावजूद? जी। अच्छा, हिजाब को लेकर बहुत बहस देश में छिड़ी हुई है, उस पर आप लोगों की क्या राय है? क्योंकि जो चीज हमारी पहचान है वो तो है ही ना। आपको क्या लगता है? सही है, वो क्या कहते हैं जो भी कर रहा है। हम भी कॉलेज जाते थे तो हम भी यहाँ से बुरखा ओढ़ के जाते थे और अपने स्कूल में जाके बुरखा उतार देते थे, लेकिन अंदर यूनिफॉर्म ही पहने रहते थे, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको इस पे क्या लगता है? जी सही है ये बात। रास्ते के लिए तो सेफ्टी जरूरी है ना, क्लास में जाके तो यूनिफॉर्म में ही रहना पड़ता है। कुछ महिलाओं से हमने रामपुर में बात की, ऐसे ही और लोगों के पास चलते हैं। विकास हुआ है, विकास खूब हुआ, इतना हुआ है कि आप सोच नहीं सकती इतना रामपुर में विकास हुआ। रामपुर की 5 विधानसभा है, 5 और 5 में इंशाल्लाह समाजवादी आएगी। अल्लाह चाहे इंशाल्लाह अल्लाह होम से समाजवादी की ही पूरी तरीके से उम्मीद है कि और इंशाल्लाह आएगी। इस पर भरोसा होता है। कोई भी पार्टी आए वो देश के लिए सोचे और शहर के लिए सोचे। रामपुर में कोई फैक्ट्री नहीं मैडम, कोई फैक्ट्री नहीं है। बेरोजगारी बहुत है, इसी वजह से हर मोहल्ले के अंदर, हर घर के अंदर 2-3 बंदे खाली है, बिल्कुल खाली। आजम खान साहब तो 9 बार से विधायक हैं, काम हुआ है? काम हुआ है, मगर इस तरह से नहीं हुआ जो कारोबार होना चाहिए, वो कारोबार नहीं है। सिर्फ दुकान पे सिर्फ दुकानदारी हो रही है, कुछ नहीं हो रही है मैडम। और आप लोग कह रहे हैं कि फैक्ट्री नहीं है, नौकरी नहीं है, तो किसकी जिम्मेदारी? ये अपने अपने आजम खान की जिम्मेदारी है ना, जो लोग 9 बार विधायक होने के बाद में भी कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ से सिर्फ आकाश भैया का ही जो जोरदार है, और आकाश भैया ही यहाँ से जीतेंगे। क्यों आकाश सक्सेना क्यों जीतेंगे? क्योंकि उन्हें आजम खान को जैसे को जेल करवाई। क्योंकि आकाश भैया के सारे काम गरीबों के लिए हैं। आजम खान ने जाने कितने ही गरीबों की जमीनें हड़प ली और उनको जबरदस्ती दबाव के साथ साइन करा लिए गए। क्या इशू है आपके लिए चुनाव में, किसको वोट देंगे? आकाश भैया। क्यों? आकाश भैया, ये बीजेपी ने एक तो यहाँ पर बदमाशी बदतमीजी खत्म हुई है बीजेपी के राज में, और गरीबों को राशन मिला है। बीजेपी आनी चाहिए यूपी में। क्यों? बहुत बढ़िया विकास करा है। क्या है किया विकास में? अरे बहुत कुछ, सड़कें और गुंडागर्दी, ये सारा कुछ। आप राशन कह रहे थे, कौन सा राशन मिल रहा है? आपको मिला है? जी मिलता है हर महीने। एक सेकंड, क्या इश्यूज है, क्या सोच के वोट डालेंगे? हम सारी महिलाओं की जितनी समस्या थी वो खत्म हो गई है। मकान बन रहे हैं, अभी तक बन रहा है, 2.5 लाख रुपया दे रहा है, सभी के मकान बन रहे हैं, सब गरीबों की मदद कर रहे हैं वो। इस रामपुरी चाकू के लिए रामपुर मशहूर है, हम ऐसी ही जगह पे आपको ले आए हैं। काम चल रहा है आपका?
और ये वो खूबसूरत चाकू है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपने नुमाइश अच्छे से बनाई। काम कैसा चल रहा है? काम अब तो 1 साल से काम चालू करा है ना, 15 साल से तो बंद था ना ये काम। पूरा बंद था, अभी 1 साल में शुरू हुआ है। 1 साल में अंजना कुमार साहब ने चालू कराया, डीएम अंजना कुमार इन्होंने चालू कराया था इनके। तो अब बिक्री विक्री कैसी है आपकी? बिक्री तो ये है कि अभी घरों पे लोग आने लगे हैं पहले से, पहले तो बंद था ना तो पता नहीं था लोगों को। अब ये आप लोग डालेंगे तो जनता को, हिंदुस्तान की जनता को पता चलेगा। इन्होंने आन के अंजना कुमार साहब ने खुलवाया आन के चाइनीज आगे बढ़ लिया, रामपुरी चाकू दफन की मैं। रामपुर में सड़कों से जन की बात आपने सुन ली, क्या है उनकी सोच, क्या है उनकी उम्मीदें। अब आइए लिए चलते हैं आपको यहाँ से राज तिलक के मंच पर। आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। सक्सेना साहब, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि 9 बार से वो विधायक रहे हैं, जेल से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, फिर भी समाजवादियों को भरोसा है कि इस बार भी वही जीत जाएंगे। ये भरोसा कैसे तोड़ेंगे आप उनका? ये 14 तारीख को ये बताएगा। और जितने भी ये यहाँ समाजवादी वाले खड़े हैं, पहले जरा सबका चेहरा रिकॉर्ड कराओ, ये देखो किस किस पे कितने मुकदमे अभी एक एक अभी सारी रिकॉर्डिंग कराओ। किस किस पे कितने मुकदमे हैं यहाँ पर, एक एक को। आपको लगता है कि समाजवादियों पर मुकदमे हैं सारे? हर समाजवादी के आदमी पर मुकदमे हैं, हर समाजवादी का आदमी ये बेल पर छूट कर आया हुआ है। 30-30 मुकदमे एक एक आदमी पर हैं। बता दे, एक आदमी अगर ऐसा कोई साबित कर दे कि आजम खान निर्दोष हैं। मेरा भाई खड़ा हुआ है, मुझे तो इस भाई ने बताया था कि बर्थ सर्टिफिकेट भाई साहब ये ले लो और ये करा दो। भीतर घात हो गया आजम खान के साथ इसमें अरे आप कह रहे भीतर घात हो गया? इसमें बहुत लोगों ने धोखा दे दिया। इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं, मेरे भाई हैं, जिन्होंने मुझे 2 पैन कार्ड लाके दिए, जिन्होंने मुझे 2 पासपोर्ट लाके दिए, इसी में से हैं। इसमें सब भाई हैं ये, इन्होंने तो दिए थे। वो कह रहे हैं आप ही लोगों ने पेपर्स दिए थे उनको, जिसकी वजह से इतने केस ठोक दिए और आज आजम खान जेल में है। जवाब सुनो। जो मामला ज़ेरे समात हैं, हाँ। उस पर हम कैसे गुफ्तगू कर दें? क्या मैं न्यायपालिका का हिस्सा हूं? हाँ। जो मैं उस पर गुफ्तगू करूं? मैं ये बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस जिसके नुमाइंदे यहाँ पर खड़े हैं, हाँ। एक्चुअली वो भारतीय जनता पार्टी के ही नुमाइंदे हैं। अच्छा, टीम बी लेके आए हैं क्या? आकाश पूरे उत्तर प्रदेश मैं बोलना हमारे सब भाई हैं, हमारे ये भी भाई हैं, हमारे ये भी भाई हैं। ये जो बोल रहे हैं वोट काटने के लिए आए हैं क्या? पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों एक ही सिक्के के पहलू हुए। वो कह रहे हैं वोट काटने आए हैं आजम खान का। नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। टीम बी कह रहे हैं आपको। कांग्रेस की विरासत है रामपुर, आ रही हूँ। कांग्रेस की विरासत है रामपुर, और रामपुर से हमेशा कांग्रेस रही है। इस बार भी आपको देखने को मिलेगा कि कांग्रेस है। कुछ लोगों के सवाल लेते हैं, आप लोग पूछिए सवाल। कौन पूछेगा? पूछेगा सवाल कौन पूछेगा? यहाँ से इशारा कुछ नहीं। इनका मुख्यमंत्री अखिलेश खुद 20 चोर है, तो आजम खान तो बकरी चोर, मुर्गी चोर, ये तो सभी चोर है। इसमें आपसे पूछा, जवाब दीजिए। मुझसे पूछ रहे हैं ना। देखिए, जनता का परसेप्शन समझिए। एक तो है कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं, लेकिन आम लोगों के बीच में अगर ये गुंडागर्दी और आरोपों वाली छवि जा रही है तो कोई जवाब तो होना चाहिए ना। जवाब दे रहा हूँ अंजना जी, आप सुने तो। रामपुर एक ऐसी तहजीब का घराना है, ये आज चुनाव का माहौल है, हमारे मतभेद हो सकते हैं। हमारे यहाँ रामपुर में हर दिन ईद का होता है और रात दिवाली की होती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे यहाँ पर खड़े हैं, आकाश सक्सेना साहब, वो जाहिर सी बात है अपनी पॉलिसी रखेंगे, अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो रखेंगे। लेकिन कांग्रेस जिसका कोई मैनिफेस्टो ही नहीं है, इनकी नूरबानो साहिबा सोहार के चुनाव में जा नहीं रही हैं। एक ऐसा कैंडिडेट खड़ा कर दिया कि मां लड़ा रही हैं अपने पोते को अपना दल से, और कैंडिडेट कांग्रेस का रोते रोते समझ नहीं पा रही बात है। अगर ये बात बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस पर क्यों हमलावर है? अखिलेश यादव मैं कांग्रेस पे क्यों हमलावर हूँ? सुनिए, वो भाजपा की कांग्रेस पे हमलावर क्यों? बिल्कुल इस रामपुर की 1947 से लेकर 1977 तक कांग्रेस ने रामपुर को बर्बाद किया है। अच्छा। ये वही कांग्रेस है, ये वही कांग्रेस है जिसने 1949 में बाबरी मस्जिद की
ताले तोड़े खुलवाए थे। ये वही कांग्रेस है जिसने भारतीय जनता पार्टी को ताकत दी। ले आए हिंदू मुसलमान पे जनता पार्टी 10 मिनट 2 जीता नहीं सीट डिबेट से, का, बाबरी मस्जिद पे ले आया। पार्टी 2 अभी तो सीट यहाँ से पर गंगा जमुनी 80 तहजीब सीटों सिखा तक रहे थे। पहुंची, ये गलत उसका बात है। क्रेडिट कांग्रेस को जाता है। आज जो सपा ने हमेशा किया। मैडम ऐसा है, एक शेर कहना चाहूंगा मैं। हेलो सवाल भी पूछ लीजिएगा हुजूर। जी 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 जी, एक शेर कहना चाहूंगा। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, कोई बंदा रहना कोई बंदा नवाज। अगर आजम खान साहब ने बिजली दी तो गुप्ता जी को भी दी, हमें भी दी, सबको दी। और आज ये कंडीशन है इस रामपुर की कि रात रात भर लाइट नहीं आती, 24 घंटे में 6 घंटे लाइट मिल रही है। जवाब दीजिए सर, बिजली पर। बिजली पर सवाल पूछ रहे हैं। रामपुर के मुसलमानों की बदकिस्मती रही कि रामपुर का गरीब मुसलमान पहले नवाबों का गुलाम रहा, बाद में रामपुर के गरीब मुसलमान को आजम ने गुलाम बनाया। ये रामपुर की ये गुलाम है, गुलाम। और आजम ने यहां पर जिस तरीके से यहां सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया, चाहे वो जौहर विश्वविद्यालय में सरकारी सड़कों का निर्माण हो, बिल्डिंगों का निर्माण हो, और सबसे बड़ी बात आज सरकार में एक एक चीज साबित हो चुकी है। आजम खान अगर जेल में बंद है न्यायपालिका के आदेश पे, अगर इसमें से कोई एक आदमी इस बात पर सवाल उठाता है तो उस पर मैं अवमानना का मुकदमा दर्ज कराऊंगा। उसमें सवाल पूछिए, सवाल पूछिए। आजम खान ने जो बिजली अंडरग्राउंड कराई है, आज रामपुर व गरीब लोग जो रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, उनके 3-3 हजार रुपए के और 4-4 हजार रुपए के क्या बिल आ रहे हैं। ये आजम खान ने रामपुर की जनता के साथ किया है। और आजम खान जो जेल में है, न तो हनी भाई ने बंद कराया है और न योगी जी ने बंद कराया है, आजम खान के अमलों ने बंद कराया है। आजम खान ने जुल्म ढाया है। मेरे ऊपर 307 डकैती 420 लगाइए। आजम खान एक जालिम आदमी है। जल्दी पूछिए। आकाश सक्सेना जी, 700 किसान मारे गए, और जब वो मारे गए उनके घर पे प्रधानमंत्री जी गए, गृह मंत्री जी गए, कौन गए, और बलात्कार में जो महिलाएं मारी गई हैं उनकी खबर किस किसने ली। खाली अगर ये आजम खान साहब को जेलने में यही सफलता है भारतीय जनता पार्टी की, तो जनता के लिए ठीक है। वो कह रहे सिर्फ आजम खान को जेल पहुंचाना आपकी सफलता की, क्या किसानों को लेकर आपकी गंभीरता नहीं दिखी? अन्य मुद्दों पर वो कह रहे जो अपराध है, हाथरस का इंसिडेंट है, उस पर गंभीरता नहीं, आप बस आजम खान पे सेंटर्ड रहे। सवाल नहीं, हर उस आजम के जो जुल्म थे रामपुर में, चाहे वो 20 किसानों की 200 बीघा जमीन, हर मुसलमान भाई की 26 किसान ऐसे हैं जिनकी वो जमीनों को, आज आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको रामपुर का वो गरीब मुसलमान दिखाता हूं जिसके आज भी सीधे हाथ के अंगूठे टूटे हुए हैं। वो दलित परिवार जिसके 2 अंगूठे टूटे हुए हैं, वो किसने तोड़े? सिर्फ जमीन पर रजिस्ट्री करवाने के लिए। अंजना जी, रामपुर में वो जुल्म हुए हैं मुसलमानों और दलितों के साथ। आप अगर जाकर अगर देखेंगी, यहाँ ये बगल में जो ये पूरी कॉलोनी है यतीम खाना, ये यहीं का मामला है, वो जो बकरी चोरी और भैंस चोरी का है। आजम ने उनके घर में बकरी भी नहीं छोड़ी। ये बकरी चोर, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। जिन किताबों की बात करते हैं, जिन किताबों चोरी की बात करते हैं, वो पता आपको किताबें क्या हैं? 500 साल पुरानी कुरान, 500 साल पुरानी कुरान, 500 साल पुरानी उर्दू में लिखी हुई रामायण, वो चोरी की है, जिसको मजाक बना के रख दिया कि वो किताब चोरी करी है। आजम खान साहब इस हिंदुस्तान में दूसरे सरसैयद हैं। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तर्ज पर एक बहुत बड़ी दरसगाह बनाई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो बात करते, मेरे भाई ने बहुत बढ़िया बात बताई। ये वही आजम खान है जो 1975 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लड़की छेड़ते हुए पकड़े गए थे। तब के वाइस चांसलर ने लिखित में ये रिपोर्ट दी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 2 बार पहले वार्निंग दी गई, फिर इनके खिलाफ तहरीर दी गई, उसके बाद उनको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से निकाला गया। किसी का सवाल है? ये बतलाइए, रामपुर के अंदर
यूनिवर्सिटी की इतनी जरूरत नहीं थी जितनी फैक्ट्रियों की जरूरत थी। जहाँ पे गरीबी गुर्बत बहुत हैगी, जहाँ फैक्ट्री की जरूरत थी, पेट भरने की जरूरत थी। सबसे ज्यादा आप रामपुर के अंदर झाँक के देखिए, गुर्बत इतनी भला की अंजना जी अत्याचार पे आइए। लोग रिक्शा चला रहे हैं, मुसीबत उठा रहा, परेशानी उठाई, लेकिन आजम खां को 45 साल में पता ही नहीं चला कि मेरे रामपुर के लोग कितनी मुसीबत में गुजार रहे हैं। मेरे बच्चों के पास पढ़ने के लिए बच्चे स्कूल तो खोल रखे कि रामपुर पब्लिक स्कूल, लेकिन उसके 2-2 हजार रुपए फीस के कौन भरेगा? आपको पैसे कितने मिले? आपको पैसे कितने मिले? मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। ये इल्जाम लगाने के लिए कितने पैसे मिले? 10 साल से रामपुर में इतनी नफरत पैदा कर दी गई है कि जिसकी वजह से रिजल्ट आप ये देख रही हैं। आज कोई भी डेवलपमेंट की बात करना ही नहीं चाहता, हिंदू मुसलमान पे बस लड़ना चाहते हैं। कोई भी एक पॉजिटिव बात इन तीनों नेता में से किसी ने नहीं करी अभी तक। और सिर्फ हमको उम्मीद कांग्रेस पार्टी से है, प्रियंका गांधी से है। प्रियंका गांधी की सोच, कांग्रेस तो संग्रहालय में पहुंच गई है, म्यूजियम में है आपकी कांग्रेस। आपकी सियासत से जो सियासत आपने करी है उसकी सियासत का नतीजा है जो आज आपने रामपुर को हिंदू मुसलमान की लड़ाई पे खड़ा कर दिया। आपकी कांग्रेस समाप्त हो गई है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में मुकाबला है। प्रियंका जी पर उनको भरोसा है। आप भाजपा के उम्मीदवार से पूछिए, आप पूरी भीड़ में एक आदमी तो मिला। उम्मीदवार साहब से आप पूछिए कि कांग्रेस से इनका मुकाबला है। कांग्रेस संग्रहालय में पहुंच चुकी है, कांग्रेस समाप्त हो चुकी है और राजघराने के लोगों ने कांग्रेस को समाप्त कर दिया। ये राजघराने का जुल्म ही था जिसके एवज में आजम खान जैसा इनकलाबी नेता पैदा हुआ। मुद्दे पे मैडम, मुद्दे पे। मैम सबसे पहले तो मेरा एक सवाल जो है आकाश सक्सेना साहब से, 4 शेर पढ़ूंगा, उसके बाद एक छोटा सा सवाल कि सच के चेहरे पर शबाब आएगा, जालिमों पर खुदा का अजाब आएगा। तुम सितम जितना चाहे करो जालिमों, देखना एक दिन इनकलाब आएगा। क्या सितम हुआ आप पर? मैम सितम की बात ये है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ। एक तो पूछ रहे हो, आपने कहा सितम हुआ, तो क्या सितम हुआ? की बात ये है, देखिए अभी जैसी डिबेट स्टार्ट हुई तो एक तो डिबेट का माहौल ऐसा हो रहा है कि जैसे खौफनाक माहौल कि आप पर मुकदमा हो सकता है, आप पर मुकदमा। जनता अपनी आम आवाज कैसे बुलंद करेगी? मैं अभी कुछ दिन पहले बाजार में घूम रहा था तो हमारे बीजेपी के आकाश सक्सेना साहब, एक लाइन है सर्राफा बाजार में, तो वहां वो वोट लेने आए और सामने ही एक मुसलमान मार्केट है, अब्बास मार्केट, तो उसमें वोट लेने के लिए उन्होंने क्यों इच्छा जाहिर नहीं करी? उस युवा की शिकायत है कि आप जब वोट मांगने गए तो वहां एक बाजार था सामने जिसमें आप गए, सामने कोई मुस्लिम मार्केट था जिसमें आप नहीं गए। क्या ऐसी वजह है? क्या एक शंका दोनों धर्मों के बीच में बन गई है यहाँ पर रामपुर में? आपका जवाब। क्या आपको लग रहा है मेरे साथ क्या मुस्लिम भाई नहीं है? मेरे साथ रामपुर का हर शरीफ मुसलमान है, गरीब मुसलमान है। मेरे साथ रामपुर का शरीफ और गरीब मुसलमान है। मेरे साथ मुकदमे वाले मुसलमान नहीं है। ये मेरे फाजिल दोस्त हैं मोइन साहब। जल्दी सवाल पूछो। दोस्त भी है, मोइन साहब से ही सवाल है। इन्होंने एक बार ये खड़े होकर कहा था कि आजम खां के ऐसे चार्ट मारो जैसे कर्मा फिल्म में दिलीप कुमार ने अनुपम खेर के मारा था। ऐसा किया था? क्या था आपने? मैं जवाब दे रहा हूँ। इन भाई से ये पूछिए, अंजना ओम कश्यप साहिबा, अंजना जी एक मिनट, इनसे ये पूछिए कौन सी शराब से शराब पी कर आए हैं? बोला था क्या आपने? कौन सी हट्टी से ही शराब पी कर आए हैं? नहीं बोला। अरे शराब पीने के लिए पैसे मांगना होते तो लोगों से मांग लेते। आपको शर्म नहीं आती? ठीक है, आपको शर्म नहीं आती? तूने अभी उन्होंने कहा था कि ऐसी भी कोई रात है जिसकी सहर न हो। के मामले में बोलेगा मैं उसके ऊपर अवमानना का केस करूंगा। मैं वो अवमानना का केस झेलने के लिए तैयार हूं एक एडवोकेट होने के नाते। क्या किसी भी केस में, एक मिनट, क्या किसी भी केस में किसी भी अदालत द्वारा आजम खान को दोषित ठहरा दिया गया है? अरे वाह वकील साहब, वाह। एक मिनट, वाह वकील साहब, आइए। एक मिनट आइए। अभी लोग भाजपा का पट्टा डालकर आ गए हैं। इन वकील साहब की बात का जवाब देता हूं। हाँ। क्या हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की विधायकी को नहीं छीना? मेरी बात का जवाब दीजिए। क्या हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की विधायकी को नहीं छीना? ये क्या ये सजा नहीं है? अब्दुल्ला आजम की विधायकी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इसने किया? नहीं किया। उस पर इलेक्शन हुआ? नहीं किया। उस पर इलेक्शन हुआ? नहीं किया।
गलत गलत विधायक की रद्द हुई है जनाब। ये जवाब सुनिए, देखिए एक वाजिब सवाल सुनिए अगर ये साबित कर दें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है तो रामपुर छोड़ दूंगा, वरना आप रामपुर छोड़ देना। 2 साल से उस सीट पर नहीं 2 साल से उस सीट पर इलेक्शन क्यों नहीं हुआ? गलत, बिल्कुल गलत है, गलत। मैं ये पूछना चाहती हूँ ये कि रामपुर में जोहा यूनिवर्सिटी बनवाई गई और आजम खान ने कहा था कि यहाँ रिक्शे वाले के बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन उसकी फीस 2 लाख रुपए। मैं पूछना चाहती हूँ आजम खान से, कितने रिक्शे वाले के बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं? जवाब दीजिए। हाँ, सवाल मुझसे है अंजना जी। जितने भी मुकदमे लगाए गए हैं वो दबाव में लगाए गए हैं और ये कह करके लगाए गए हैं अगर आप उन पर मुकदमे नहीं लगाएंगे तो हम आपके घरों पर बुलडोजर चला देंगे। तो इस तरीके से मुकदमे लगाए गए हैं। आप देखिए अभी ये लोग योगी सरकार जो है बुलडोजर चलाने की बात कर रही है, अभी हम हमारे लोगों पे मुकदमे लगाने की बात कर रही है। इंसाफ कहाँ मिलेगा योगी सरकार में, बताइए। चुनाव 14 फरवरी को खत्म हो जाएगा। बहुत ही शालीनता का सबूत देते हुए सब अपने पूछना चाहती हूँ, अपने इनके पास उम्मीदवारों का महिला पक्ष पूरी रख रामपुर सकते में जो हैं। इनके लिए खड़ी हो सकती है। हमारा पूरा महिला मोर्चा है, हमारे साथ कितनी, हमारी पहली पंक्ति में सिर्फ महिलाएं बैठी हुई हैं और उनके पास सिर्फ एक है। इनसे सवाल पूछिए। पूछ रहे इधर महिलाएं कम क्यों हैं? एक अंजना जी एक का जवाब मैं देता हूँ। एक का जवाब हाँ, लीजिए भी तो जवाब। 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तब गुरु गोविंद नाम कहाऊं। हम तो वो लोग हैं, बोले सोनेहाल। वो पूछ रहे हैं इधर महिलाएं नहीं है, वो कह रही आप अकेली हैं। रात को 2-2 बजे तक महिलाएं कैंपेनिंग कर रही हैं, आजम खान साहब का चुनाव लड़ा रही हैं। वो 10 बार ऐसे ही जीतने वाले नहीं हैं। हम मेहनत कर रहे हैं, हम ग्राउंड में हैं। अंजनी 2017 में सरकार आई थी कि चीनी मिल, हम पुरानी जो भी सरकारी चीनी मिल है वो चालू करेंगे। रामपुर की चीनी मिल को क्या हुआ? मैं सक्सेस अंजनी से सवाल करता हूँ। अंजना जी जरा मुद्दे पे आ जाइए। देखिए, आज पूरे रामपुर में राम रावण का युद्ध जो चलता है उसमें जीत केवल राम की होती है, रावण की नहीं होती है। इसलिए हमारे आकाश भाई रामपुर से जीत रहे हैं और 100% जीतेंगे रामपुर से। एमएसपी के लिए क्या प्रावधान मैम? क्या क्वेश्चन होगा किसानों का? क्या होगा? न धान की खरीद का क्या होगा, गन्ने का मूल्यांकन का क्या होगा? हम हो गया सवाल। कौन से लोग इधर और कोई नहीं है जो सवाल पूछेंगे? मैम, आजम खान ने जो भी विकास करा सिर्फ अपना करा, अपने घर का करा। रामपुर में जो विकास हुआ है वो सिर्फ रिक्शा बांटी है, इसके अलावा कोई विकास नहीं हुआ। कुछ भी नहीं करा है, सिर्फ कुछ भी नहीं करा है। बीड़ी बांटी है। बच्चा पढ़ रहा है, बताइए आप। 5 लाख रुपए का जो बीमा कराया, लोगों का इलाज मोदी जी करा रहे हैं। लोगों को 2.5 लाख के घर मोदी जी ने दिए, आजम खान ने नहीं दिए। 18,000 घर रामपुर में बने, 14,000 मुसलमानों के बने, हिंदू के 4,000 बने खाली, कब मुसलमानों के लिए कराए? आजम खान ने खाली यूनिवर्सिटी बनाई। मैम बीजेपी के कैंडिडेट से हमारा सवाल ये है, ये बिगाड़ने की बात, बनाने की बात कब होगी? छात्र हित की बात कब होगी? छात्रों को नौकरी कब मिलेगी? छात्रों की तरक्की कैसे हो, इस पे कब बीजेपी बात करेगी? मैम वो कह रहे विकास के एजेंडे पे आप लोग कब बातचीत करेंगे? विकास के एजेंडे पर आखिरी सवाल, विकास का, शिक्षा का एजेंडा कब? आपको बता दूं, हमारा रामपुर एक जमाने में उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता था। जी जल्दी से बोले। हमारा रामपुर एक जमाने में उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता था। रामपुर में 50 से ज्यादा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी। ठीक है, 55 बड़ी। उत्तर प्रदेश में कानपुर के बाद इंडस्ट्रीज के मामले में रामपुर का नंबर आता था। 12,000 से ज्यादा मजदूर हिंदू और मुसलमान रजा टेक्सटाइल में काम करते थे, लेकिन इस आजम ने एक चुन के वो फैक्ट्री बंद करवा दी। अब इस योगी सरकार में ये रामपुर आजम के नाम से नहीं जाना जाएगा, उद्योग नगरी के नाम से जाना जाएगा। अंजना जी तालियों के साथ आप सभी। रामपुर की जनता ने पूछे सवाल। कल राजलीला का कारवां पहुंचेगा मैनपुरी में और वहां पर जनता दागेगी सवाल। आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।